बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवर क्लास। मैं आज आपको मैथमेटिक्स ग्रेड 6 के एक नया यूनिट पे लेके जा रहा हूँ। यूनिट नेम इज सिमेट्री एंड दैट इज 9 यूनिट ऑफ द क्लास 6। स्टूडेंट्स देखते हैं आज का हमारा एसओलो क्या है। स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आज हम एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपकी पैरेलल लाइंस हो तो उसमें जो एंगल्स बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, फिर इंटीरियर या एक्सटीरियर कब बनता है। तो आज का हमारा स्टूडेंट्स एसओलो जो है इसके अकॉर्डिंग है। देखते हैं स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एंगल सबसे पहले एंड अननोन एंगल रिलेटेड टू द पैरेलल लाइंस के साथ जो अननोन एंगल्स होते हैं एंड द ट्रांसवर्सल corresponding alternate and the vertically opposite angle। बेसिकली हमने करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ना है, जबकि आपके क्या है पैरेलल लाइंस हो और उनके ऊपर एक हो ट्रांसवर्सल हो। राइट, बताता हूँ कि ट्रांसवर्सल आपका क्या होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग एंगल, हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात जब कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये देखना है कि पैरेलल लाइन जो है इनके साथ कैसे जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल आप कह सकते हैं कि ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखते हैं स्टूडेंट्स, डायग्राम आपके सामने। सबसे पहले तो करस्पॉन्डिंग की डेफिनेशन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द इक्वल्स व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर क्रॉस्ड बाय द ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स ये होता है जैसे स्टूडेंट्स ये पैरेलल लाइंस हैं और कोई एक आपकी लाइन इन दोनों को क्रॉस करे तो ये आपका क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल कहलाता है। राइट, सबसे पहले तो ये अब आपके सामने है पैरेलल लाइंस, आप इनको देखें। फर्स्ट पैरेलल लाइंस आपकी ये है और सेकंड पैरेलल लाइन आपकी ये है। इनके ऊपर ये जो y है बेसिकली ये क्या है, आपका AB लाइन और CD लाइन जो कि पैरेलल है, इनके ऊपर y क्या है, आपका ट्रांसवर्सल है। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपके क्या हैं, जो आपका पैरेलल लाइंस हैं इनके एंगल जितने भी फाइंड हो रहे हैं, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कलर मैंने सेम रखे हुए हैं। ये जो कलर सेम वाले हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। यानी 1 का बेसिकली आपका करस्पॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट्स आपका क्या है, 5 है। ऑन द सेम लाइन कलर को भी ध्यान में रखना है। 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल आपका क्या है, 6 है एंड 3 का करस्पॉन्डिंग आपका क्या है, इसी साइड पे यानी जैसे ये फॉर्म हो रहा है ऑन द सेम लाइन आपका क्या है, 7 है। कलर भी आपका सेम हुआ। 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट्स आपका क्या है, 8 है। तो सिंपली करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अंदर स्टूडेंट्स डायग्राम आपके सामने है, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। आपने इतना देखना है कि आपका जो पैरेलल लाइंस है उसके ऊपर जो ट्रांसवर्सल है उसकी वजह से आपके एंगल के हो जाएंगे फॉर्म। और जब आपकी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो आपके 4 एंगल जो है वो फाइंड होते हैं। आपके कितने एंगल स्टूडेंट्स फॉर्म होंगे, 4। तो जैसे कि आपके सामने भी है और ऑन द सेम लाइन सेकंड लाइन पे भी आपके क्या हो गए, 4 फॉर्म हो गए। अब इनमें से जो आपका जिस साइड की हम बात कर रहे हैं यानी ये हमारी अपर साइड है, तो ऑन द सेम लाइन ये भी हमारी क्या है, अपर साइड, और ये इसका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। आगे इसी से हम जाके देखेंगे कि इंटीरियर क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर का क्या मतलब है। तो हमें अभी सिर्फ क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल को स्टूडेंट देख रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब लफ्ज जो इंटीरियर है, वर्ड्स इंटीरियर, इसका मतलब है अंदर। अब पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल आपके फाउंड होंगे वो आपके क्या है, इंटीरियर कहलाते हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर, अब इसको हमें देखना है स्टूडेंट्स, पहले डेफिनेशन को देखते हैं। दीज एंगल्स आर पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे होते हैं, बट आपके क्या हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के नॉन एडजेस्टिंग इंटीरियर एंगल है।
अब जैसे इंटीरियर देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी पैरेलल लाइन से आपको नजर आ रही है, राइट। इनमें ये जो एंगल फाउंड हो रहे हैं ये इंटीरियर यानी इंटरनल साइड पे, ये आपके एंगल क्या कहलाते हैं, इंटीरियर। ये जो ऊपर एंगल बन रहे हैं ये और ये आपका स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाते हैं आपके, ये वाले एंगल एक्सटीरियर है, ये भी एंगल आपके क्या है, एक्सटीरियर है। तो हम बात कर रहे हैं इंटीरियर की स्टिल। तो इंटीरियर के अंदर ये आपके इसके इस लाइन जो है दोनों, अपर वाली जो लाइन है इसके ये इंटीरियर एंगल है और जो लो लाइन है इसके ये आपके क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब हम देख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो हमारा ट्रांसवर्स है, ये जो रेड आपका ट्रांसवर्स है, इसके इंटीरियर में हूं एंगल बट अपोजिट साइड पे हूं। अब अपोजिट साइड अब आपको पता चल जाएगा। अगर मैं एंगल 5 की बात करता हूं तो ये क्या है, एंगल 6 के बिल्कुल इक्वल है, उसके कॉन्ग्रुएंट है। तो इसलिए दोनों अपोजिट साइड पे हो गए, यानी ये आपके अगर लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इंटीरियर है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो ये आपका इंटीरियर है बट राइट साइड पे आ रहा है, तो दोनों क्या होंगे, ट्रांसवर्स के अपोजिट साइड पे एंगल हो गए। तो 5 का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो आपका क्या हुआ, 6। ऑन द सेम लाइन 7 का क्या हो गया, 8 हो गया। और आप अगर ये कहें कि एंगल 5 जो है दैट इज मस्ट बी इक्वल 6 ऑन द लाइन, एंगल 7 जो है दैट इज इक्वल, तो ये आपके इनकी वैल्यू भी बराबर होगी। ऐसे होगा कहीं अगर फॉर एग्जांपल लाइन के अंदर किसी एक एंगल की वैल्यू आपको दी गई है, यानी फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि एक एंगल इंटीरियर एंगल जो है वो 45 है, तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो वो भी मस्ट 45 का ही होगा, जबकि आपकी लाइंस दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इस तरह आप अननोन एंगल को भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर, जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल के अंदर प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये बात कर रहे हैं इंटीरियर की, अब हम एक्सटीरियर की बात करेंगे। एक्सटीरियर ये है कि आपके जो पैरेलल लाइंस हैं इनके अपर साइड या लोअर पैरेलल लाइंस की लोअर साइड पे जो एंगल बनेंगे वो आपके क्या होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखते हैं स्टूडेंट्स डेफिनेशन के अंदर, दीज एंगल्स आर पेयर ऑफ नॉन एडजेसिंग। नॉन एडजेसिंग का मतलब ये होता है जैसे ये लाइन स्टूडेंट्स है तो इसके साथ ये जितने भी एंगल बन रहे हैं ये सारे के सारे एडजेसेंट एंगल हैं। तो नॉन एडजेसेंट का मतलब है कि ये ए उन तमाम एंगल का वर्टेक्स जो है एक वर्टेक्स नहीं होगा, मतलब डिफरेंट वर्टेक्स होंगे, तो ये आपका नॉन एडजेसिंग एंगल है। एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये भी आपके ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे होते हैं बट होते आपके क्या हैं, एक्सटीरियर है, नॉन एडजस्टिंग एंगल है, पेयर ऑफ एंगल होता है, यानी दो एंगल्स की हम बात करें। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे आपके सामने जो है डायग्राम में, अब एक्सटीरियर जैसे मैं कह रहा था कि ये एंगल आपके क्या है, एक्सटीरियर है, ये भी क्या है, एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर एंगल के अंदर हम ये कह रहे हैं कि नॉन एडजेसिंग एक्सटीरियर एंगल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, यानी ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे। अब ये आपका ट्रांसवर्सल है, ये एंगल आपका बन गया इस लाइन पैरेलल लाइन के साथ, राइट। अब नेक्स्ट साइड पे इसके अपोजिट, ट्रांसवर्सल तो वही रहा, इस लाइन के क्या बन गया, अपोजिट साइड। तो ये दोनों एंगल आपके क्या हैं, सेम है। द सेम लाइन अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपका ये बनेगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये दोनों भी स्टूडेंट्स आपके क्या होंगे, सेम होंगे, यानी दोनों आपके क्या हैं, एक्सटीरियर। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब ये हुआ कि जो एंगल आपका ये है इसी साइड वाले आप जो है सेम साइड ट्रांसवर्स की बात नहीं करेंगे, बट अपोजिट साइड पे जो आपका एंगल बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो आप अगर इसको एंगल 1 कह रहे हैं तो ये एंगल आपका 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 का क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर। और आप इन दोनों में से कोई एक अगर फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है और ये कह दिया जाए कि दूसरा फाइंड आउट करें तो आप कर सकते हैं,
राइट। अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल जो है वो 60 है, तो बताएं सेकंड आपका पैरेलल लाइंस के अंदर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो वो भी स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, 60। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल स्टूडेंट्स डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। वर्टिकल अपोजिट एंगल और एंगल्स विच आर अपोजिट, ये अपोजिट होते हैं किसके, वन एंड अदर एट द स्पेसिफिक वर्टेक्स, एक स्पेसिफिक वर्टेक्स के ऊपर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंड आर क्रिएटेड बाय टू स्ट्रेट लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइन से क्रिएट होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, राइट। आपकी टू स्ट्रेट लाइन हो बट इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी ये एक स्ट्रेट लाइन है और देन ये भी मेरी क्या स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम देखें तो इनका स्पेसिफिक ये वर्टेक्स है, तो ये जो एंगल बन रहे हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सेम एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। बट इनमें से देखें तो ये जो है ये इस एंगल के क्या अपोजिट है, और ये एंगल आपका इस एंगल के क्या हुआ, अपोजिट हुआ। तो यूं आपके क्या हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखते हैं स्टूडेंट्स डायग्राम के अंदर भी। अब आपके सामने ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है और दूसरी ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। यहां भी एंगल आपका x है, यहां भी एंगल x है, यहां y है तो यहां भी y है, क्योंकि x जो है वो x के ही अपोजिट है और y के अपोजिट है। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यानी x के इक्वल है और y के इक्वल है। तो ये जो y के इक्वल है, कलर भी स्टूडेंट्स सेम है, दोनों के y के साथ सेम है, तो इनको आप कहेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट। और सेम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको ये कह दिया जाए कि दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक एंगल जो है वो 45 है, तो बताएं उसका अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट आपका एंगल क्या होगा, तो वो भी 45 होगा। अगर दो 45 हैं, एक भी 45 है, दूसरा भी 45 है और तीसरा और चौथा निकालना हो, तो आप उनको x प्लस एक्स और ये ऐड करके इज इक्वल टू 360 रखेंगे, तो आप अपने अननोन एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे मैं ऑलरेडी आपको कह रहा हूं कि डेफिनेशन के अंदर हम कहते हैं नॉन एडजेसेंट की हमने बार बार जिक्र किया था, लेकिन अब हम एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं। द टू एंगल्स आर सेड टू बी द एडजेसेंट angles if they have the common vertex and the common or do not overlap। तीन बातें हैं, एक तो उनका वर्टेक्स जो है वो क्या होना चाहिए, कॉमन। सेकंड, उनका कोई एक आर्म भी कॉमन होना चाहिए और ओवरलैप भी नहीं करने चाहिए वो एंगल, यानी एक एंगल दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं स्टूडेंट्स डायग्राम के अंदर। अब ये एक आपका क्या है, रे है, राइट, और एक आपकी ये रे है और थर्ड आपकी क्या है, ये। इन दोनों रेज को देखेंगे तो इनका जो यूनियन है, एक एंगल ये हो गया, और इन दोनों को देखें तो एक एंगल आपका स्टूडेंट्स ये हो गया। अब देखें इन दोनों के अंदर दो बातें जो हैं वो कॉमन है। ये जो सी आपकी रे है ये इस एंगल के लिए भी है और कॉमन होगी, मतलब इस एंगल आपके इसके लिए भी है और इसके लिए, तो इसलिए सी आर्म जो है वो दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया या कॉमन साइड होगी। अगर वर्टेक्स की बात करें तो इसका वर्टेक्स ओ है, तो ओ भी इन दोनों जो आपके एंगल्स हैं उनके लिए वर्टेक्स ओ भी साझा है और एक साइड यानी एक आर्म भी क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन है। तो ऐसे एंगल जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा एंगल जिनका जो वर्टेक्स है वो भी कॉमन हो और उनके अंदर कुछ बाजू, एक या एक से ज्यादा बाजू भी अगर कॉमन है, तो ऐसे एंगल स्टूडेंट्स आपके क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, राइट। और इनमें भी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इस बात को इंक्रीज करूं, देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये, राइट, इसमें मैं अगर आपको ये एक एंगल मैंने क्रिएट किया
और दूसरा एंगल हमारा क्या है, ये है फॉर एग्जांपल, राइट। एक एंगल आपका ये है, इसको मैं कहता हूं ये 60 है, इसको मैं कह देता हूं 70 है, इसको मैं कह देता हूं कि ये x है और मैं कहूं फाइंड x, तो आप कर सकते हैं बेसिकली दैट इज अ स्ट्रेट लाइन और होल एंगल आपका क्या होगा 180। हम करेंगे x प्लस 70 प्लस आपका 60 इज इक्वल टू 180। तो सो हमें x निकालना है, तो 180 में से हम 70 और 60 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा आप x को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स आप अपने कहीं भी अननोन एंगल को, जब आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं, इंफॉर्मेशन हो कि आपके स्ट्रेट लाइन के साथ हैं, या ये बता दिया जाए कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप अपने एंगल को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा स्टूडेंट्स हमने जो पढ़ा है उसी को ही हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है, अभी देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर। तो सबसे पहले तो ये पैरेलल लाइंस है और ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल, ये और ये इस लाइन के ये क्या है, इंटीरियर है और ये भी इंटीरियर है। बट हम अल्टरनेट इंटीरियर की बात करते हैं तो आपका ब्लैक वाला ये एंगल, इसके साथ आपका क्या अल्टरनेट इंटीरियर है और इसके साथ आपका ये कलर जो है ये भी अल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक, इंटीरियर हो बट अल्टरनेट, यानी ट्रांसवर्स के अपोजिट साइड पे। ब्लैक देखें अपोजिट साइड पे, इसी तरह नेक्स्ट आप देखें ये कलर, तो ये उसके क्या अपोजिट साइड है, तो ये कलर इसके साथ सेम है, ये इसके साथ, तो ये बेसिकली अल्टरनेट इंटीरियर है। एक्सटीरियर की बात सेम है, ये होंगे तो ट्रांसवर्स के अपोजिट साइड पे, बट ये आपका क्या है, एक्सटीरियर है, यानी अंदर वाली साइड पे नहीं है, बाहर वाली साइड पे है, राइट। तो ये आ गया। इसमें ये कलर आप देखें इस कलर के सेम है, तो ये आपका क्या अल्टरनेट एक्सटीरियर हुआ, ये इसके सेम है तो ये भी अल्टरनेट क्या हुआ, एक्सटीरियर। क्रॉसपॉन्डिंग, तो देयर इज नो, आपका चाहे इंटीरियर है एक्सटीरियर है, बट उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट सेम जो एंगल है, जैसे ये कलर इसके सेम है तो ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग है। हम इनको इंटीरियर भी नहीं कह सकते, एक्सटीरियर भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो आपका इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है, बट होंगे दोनों एंगल सेम, इसलिए ये आपके क्या क्रॉसपॉन्डिंग होंगे। ये एंगल इसके एंगल के क्या है, सेम है, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग हो गया। ये एंगल इस एंगल के सेम है तो क्रॉसपॉन्डिंग है। ये एंगल इसके सेम है तो ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग है, ये सेम एंगल है, कलर ये शो कर रहे हैं। तो अगर आप नीचे वाली डायग्राम को देखें स्टूडेंट्स इसके अंदर, तो सो सिंपल, अब इसके अंदर सारे के सारे आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का जिक्र किया है। तो एंगल 1 का मैं कहूं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या है, तो दैट इज 5। एंगल 3 का क्रॉसपॉन्डिंग में बात करूं तो दैट इज एंगल 7। और अगर मैं एंगल 2 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की बात करूं तो दैट इज एंगल 6। अगर मैं एंगल 4 का क्रॉसपॉन्डिंग की बात करूं तो दैट इज एंगल 8। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं, स्टूडेंट से पूछूं कि जो एंगल 3 है, अब ये बड़ा गौर का क्वेश्चन है, एंगल 3 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल 3 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपका क्या है, तो फिर आपका आंसर जो है वो ये है, 3 का एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका बेसिकली एंगल 6 है, क्योंकि ये ट्रांसफर के अपोजिट साइड पे भी हैं और ये इक्वल भी है। तो यानी इस डायग्राम से आप अपना कॉन्सेप्ट सारा पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हैं। यानी आप क्रॉसपॉन्डिंग एंगल तो सिंपल आप कलर से, और यहां देखिए कलर सेम नहीं है, तो इसलिए इंटीरियर या एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा है, आप अपना क्लियर कर सकते हैं, राइट। अगर स्टूडेंट्स होमवर्क की बात करें तो आपकी एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 6 आप लोगों ने सॉल्व करना है। रिसोर्सेज के स्टूडेंट्स बात करें तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट एंड सेकंड वन इज क्वेश्चन बैंक एंड द थर्ड वन इज लेसन प्लान एंड द फोर्थ वन इज पावर प्रिंट प्रेजेंटेशन फॉर यू। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। अगर मैं थोड़ा सा अपने लेक्चर को समराइज करूं तो जिसके अंदर हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, यानी अगर हमारी लाइंस पैरेलल हों, उसके ऊपर एक लाइन कट करके जो जाती है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। और उसकी वजह से उन पैरेलल लाइंस के अंदर जो है वो इंटीरियर या एक्सटीरियर जितने एंगल्स बनते हैं, और उन एंगल्स को
कब इंटीरियर कब एक्सटीरियर कहते हैं, कब वो इक्वल होते हैं या करस्पॉन्डिंग एंगल के हैं, तो ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स हमने क्लियर किया। और साथ हमने ये भी देखा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं और एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट ये स्टूडेंट्स हमने क्लियर किया। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।